अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ चिकन बारबेक्यू पराठा रोल। और इस रेसिपी को मैं 2 हिस्सों में बनाऊँगी। पहले हिस्से में मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, चिकन बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं पराठे की रेसिपी बताऊँगी आपको। तो इसके लिए चिकन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले ये चिकन लिए मैंने 750 ग्राम चिकन है बोनलेस, और इस तरह से मैंने इसके इस तरह पीस कर लिए हैं। ये चाहिए होगी हमें। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। ये जाएंगे इसमें। 1/4 टीस्पून फूड कलर जाएगा इसमें। ये आधी छोटी प्याली दही है, 2 टेबल स्पून तेल है और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये जाएगा इसमें। तो चले शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। ये चिकन में मैं मसाले डाल रही हूँ सारे। मिक्स कर लेंगे पहले इसको। फूड कलर है ये, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। इससे बहुत अच्छी जूसी और नरम बनेगी, सॉफ्ट। और ये दही है। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। चिकन को मैंने तमाम मसाले डाल के मैरिनेट कर लिया है और इसमें ये लेमन जूस भी डाल रही हूँ। एक छोटा लेमन है, उसका जूस निकाल लिया है मैंने। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ उसको क्या करना है। अच्छा, चिकन को तो पहले स्टेप में मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है 2 घंटे के लिए। और अब इसकी डो बना रही हूँ मैं पूरी पराठे की। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, अच्छा ये मैंने आटा लिया है, 3 कप मैंने आटा लिया है। इसमें 2 कप फाइन आटा है और 1 कप चक्की का आटा है। 4 टेबल स्पून दही जाएगा इसमें। 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 2 टेबल स्पून सूजी है और 1 टेबल स्पून भर के नमक है। तो चले इसको शुरू करते हैं बनाना। अच्छा, ये नमक डाल दी इसमें, सूजी मिक्स कर लेंगे इसको। कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे इसको भी। और अब ये दही शामिल कर रही हूँ इसमें, मिक्स करेंगे इसको भी। और इसको ऐसा आटा गूंदना है जैसे हम पूरियों के लिए गूंदते हैं। नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त होगा ये। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंदूंगी। ये नॉर्मल पानी मैंने लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी डो बनाऊंगी। अच्छा, आटा मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। और ये इतना सख्त होना चाहिए, देखें ये जैसे पूरियों का होता है, इस तरह से मैंने गूंदा है इसको। और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और इसको 1 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसके पराठे बनाऊंगी। जी, ये चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसको बनाऊंगी। ये पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। और ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये गर्म हो गया, अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ। ऑयल के साथ मिक्स करेंगे इसको। और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगी, तो फिर मैं इसको रख दूंगी गलाने के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि
ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। आँच मैंने तेज़ की है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है इसमें, तो ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें थोड़ा पानी भी है। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। और आँच मैं बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 10 मिनट हो गए इसको चिकन को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। चिकन गल गई है ये, देखें। अब इसका पानी मुझे खुश्क करना है और थोड़ा सा कलर भी आ जाए इसके ऊपर। आँच मैंने तेज़ कर दी है थोड़ी सी। अच्छा, ये चिकन का पानी मैंने ड्राई कर दिया, आप देख सकते हैं, और कलर भी आ गया इस पर। और अब मैं ये करूँगी, इसमें स्मोक देना है। बारबेक्यू पराठा रोल है तो इसमें स्मोक भी दूँगी मैं। ये मैंने कटोरी बनाई है एल्युमिनियम फॉइल से। कोयला मैंने पहले से रख दिया था जलाने के लिए, और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। 2 मिनट के लिए बस मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है ये। अब इसके बाद मैं पराठों का प्रोसेस करूँगी, फिर वो दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, 1 घंटा हो गया, आटा अच्छा सा सेट हो गया है हमारा। अब मैं इसके पेड़े बनाऊँ। पेड़े पहले से बना के रख देते हैं तो अच्छे बनते हैं पराठे इसके। तो ये आटा लिया है मैंने, ऑयल लिया है लगाने के लिए। अब मैं ये करूँगी कि प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, ताकि पेड़े बना के रखूँगी इसमें। इसके थोड़े छोटे पेड़े बनेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से पेड़े बनाने हैं इसके। इसी तरह मैं तमाम पेड़े बना लूँगी। अच्छा, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ, ताकि ड्राई ना हो, और इसको कवर करके रख दूँगी ढक के। अच्छा, 15 मिनट के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। मैंने पेड़े बना लिए थे, 15 मिनट हो गए इनको रखे हुए। अब मैं इसको बेल कर और इसका पूरी पराठा बनाती हूँ। ऑयल लगाऊंगी काउंटर पे थोड़ा सा। हाथ से पहले इसको इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये इस पर भी मैं लगाऊंगी और इसको बेल लेंगे। पूरी पराठे से थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम होगी, क्योंकि इसको रोल बनाना है तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा वरना। अच्छा, ये मैंने बेल लिया है इसको, पराठे को, और अब मैं इसमें फोक से सुराख कर रही हूँ ताकि ये फूले नहीं। अच्छा, अभी फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ मैं। ऑयल थोड़ा तेज़ गर्म ही रखना है, उससे सही बनेगा बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पूरी पराठा भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। चिकन भी तैयार है हमारी। और ये मैंने सॉस बनाया है, ग्रीन चटनी की रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें दही शामिल करा है 2 टेबल स्पून मैंने। सॉस सादा रखा है मैंने, ग्रीन सॉस। और ये प्याज छल्ले वाली काटी है इस तरह बारीक। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं फिर। बटर पेपर लिया है मैंने ये आप देख सकते हैं इसको, कितना अच्छा सा ये पराठा है, बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा आपको, देखें। और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, पहले चिकन रखूँगी मैं।
मिंट सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें। और फोल्ड कर देंगे इसको। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन बारबेक्यू पराठा रोल। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ आपको।